भिवाड़ी की सनशाइन पीडीआई सोसाइटी भी अलवर बाईपास की दूसरी सोसाइटीज की तरह बिल्डर की दादागिरी से परेशान है। बिल्डर के द्वारा सोसाइटी में मेंटेनेंस कार्य के ना होने पर सोसाइटी वासी बहुत दिनों से परेशान है। ना तो लिफ्ट ठीक से काम करती है, ना ही साफ सफाई की अच्छी सुविधा। सीवर का पानी ओवरफ्लो होता रहता है और इससे सोसाइटी वासियों को आने जाने में दिक्कत होती है। साथ ही गंदगी से कई सारी बीमारियों के फैलने का खतरा भी रहता है। कई बार लिफ्ट ठीक से ना काम करने से बच्चे घंटों लिफ्ट में फंसे रहते हैं। इससे किसी तरह की अनहोनी होने की भी संभावना रहती है। सोसाइटी वासियों ने इन सब दिक्कतों के बाद मेंटेनेंस का यह जिम्मा आरडब्ल्यूएस को सौंपा, पर बिल्डर की दादागिरी के चलते आरडब्ल्यूएस अपना काम नहीं कर पा रही, जिससे परेशान होकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 6 साल हो गए यहाँ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मैम कि आरडब्ल्यूएस और मेंटेनेंस के बीच जो तो चल रही है झंझट, वो चली रही है। और ये लोग आए दिन किसी न किसी की पानी और लाइट काटते रहते हैं। मेरी 4 दिन से पानी काटे हुए थे। अच्छा, मेरे बच्चे परेशान हुए, मैं बगल से पानी लेकर के नहीं तो पानी क्यों काटे आपने? ये बोल रहे हैं कि जब तक आप बिल नहीं भरोगे तब तक मैं पानी नहीं दूंगा। तो आपने बिल क्यों नहीं भरा? बिल अभी ये लोग कोर्ट में केस किए हुए हैं, तो कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम लोग होल्ड करके रखे हुए हैं। अच्छा, सारे रेसिडेंट्स होल्ड करके रखे? सारे मानो या 50% मानो होल्ड करके रखे हुए हैं, तो इनको काटने का कोई अधिकार नहीं है जी। तो इसलिए जब मैं इरिटेट हुई, फिर मैं आई यहाँ पे 2-3 लेडीज़ को लेकर के, तो जाके ये बोल रहे हैं कि आपका बिल जो है ड्यूज है। मैं बोली तो बहुत सारे लोग होल्ड किए हैं, पर्सनली आप क्यों काटे मेरा लाइट? तो जब तक आप नहीं भरोगे तब तक मैं पानी नहीं दूंगा। फिर 2-3 लेडीज बोली, तो फिर बोल रहे हैं कि आप लोग किस मुँह से यहाँ आए हो, आप लोग किस मुँह से आ रहे हो हमारे मेंटेनेंस में? मैं बोली बिल्कुल मेरा मकान है, मेरा अधिकार है, और आप परेशान करोगे तो मैं आऊँगी। तो आप पहले अकेले आए होते तो होता नहीं, ये हमारी पर्सनल नहीं है, सारी सोसाइटी की समस्या है और मैं आऊँगी। फिर इन्होंने तब बोल रहे हैं कि मैं कटवाया नहीं। मैं नहीं, आप 3 दिन से कटवाए हो। तो नहीं, मैं कटवाया नहीं, कुछ कचरा फंसाऊंगे नहीं, हो नहीं सकता है ये। बोले ठीक है। फिर हम लोग भिवाड़ी पुलिस को कॉल किए, वो आए, फिर ये जो है तुरंत जा करके पानी दिए। मेंटेनेंस में किससे मिली? मेंटेनेंस में वो चौहान जी थे और एक कोई और बंदा था और एक और कोई स्टाफ थे। मैं पूछी आप कौन हो? तो मैं यहाँ का स्टाफ हूँ। स्टाफ तो ये ज़्यादा रखे हुए हैं और बोलते हैं कि पैसे नहीं हैं। ऐसे ही इन्होंने दादागिरी करके और ये हटाए आरडब्ल्यूएस ऑफिस को, वैसे इनकी भी हटनी चाहिए। ये लीगल नहीं है। ये तहसीलदार को, एसडीएम को, ये पूरी सोसाइटी की है, तो इनकी ऑफिस यहाँ नहीं रहनी चाहिए। जैसे ये लोग दादागिरी करके तहसीलदार को बुला करके इनकी हटावाए, वैसे इनकी भी हटनी चाहिए। हमें इनसे सर्विस नहीं लेनी है। बिल्कुल मैडम, पहली बात तो ये 12 साल हो गए, 12 साल से सर्विस दे रहे हैं, तो 12 साल में सर्विस का कोई, इसका सोसाइटी का कोई सुधार नहीं हुआ। आप बिल्डिंग की कंडीशन देख सकते हो, पाइपलाइंस की कंडीशन देख सकते हो, किसी भी टाइम यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ये कोई काम नहीं कर रहे हैं और अब ये दादागिरी कर रहे हैं कि हम तुम्हें सर्विस देंगे। ये कौन होते हैं हमें सर्विस देने के लिए, जब हमें सर्विस चाहिए ही नहीं? मेरे घर में कौन काम वाली काम करेगी वो मैं डिसाइड करूंगी। ये तरह की ये गूंस है ना, यहाँ पर बैठ जाते हैं और अपनी दादागिरी चलाते हैं। देखिए, लीगली तो हमारे पास इसका पोजेशन मिल जाना चाहिए था। ये हमें आरडब्ल्यू को इसको चलाना चाहिए था, मगर क्योंकि ये अपने है ना, होता क्या है, पैसे के जोर पे हर तरीके से ये चीज़ों को दबाए जा रहे हैं और है ना, केस को खींचे जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इन सब ये अपनी हिम्मत टूट जाएगी, हमें इसको चलाते रहेंगे। बस इनका मेन पर्पस ये है कि जितना लंबा खींचोगे ये किसी तरह से कोशिश करेंगे, हिम्मत टूट जाएगी। कभी किसी का बिजली पानी बंद कर देते हैं, कभी कुछ बंद कर देते हैं, और उससे क्या होता है, इंडिविजुअली आप कितनी बारी करते हो। और ये वीकडेज में सबसे ज़्यादा बवाल बनाते हैं इस चीज़ का। पहले शुरुआत में 100-200 बंदे आने शुरू हुए थे। अब उनको ये लगता है कि अगर किसी दिन अगर 100 बंदे से कम हो जाते हैं, उनको लगता है कि इनकी जीत हो गई, और धीरे धीरे करके हर किसी को इरिटेट करते हैं। जो नीचे बंदा आता है उसको ये आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी बिजली पानी बंद कर देते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि किसी भी तरीके से इनको इतना परेशान कर दो कि उसके बाद यहाँ के रेजिडेंट के पास कोई और सोल्यूशन ना हो कि भाई इनको मेंटेनेंस देने शुरू कर दे, जबकि लीगली इनका कोई हक नहीं बनता। आप ये बताएं कि ऐसी कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जो गला पकड़ के आपका बोले कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा? ऐसे कौन सा कानून है कि हमारे कानून की वीकनेस है जो इस तरह के बंदे ऐसे हमारे सिर पे बैठते हैं और हमें ही दबा रहे हैं, और अपने हमारे ही पैसों के बल पे कि हमसे जो मेंटेनेंस ले रहे हैं उसी में ये गुंडे पालते हैं, उसी से पिटवाते हैं, वहीं पर ही हमें परेशान करते हैं और जबरदस्ती बोलते हैं गला पकड़ के हम आपको सर्विस देंगे। ये किस तरह का कानून है और किस तरह के ये गुंडे पाल रखे हैं मैम? ये किस तरह की क्या चल क्या रहा है? बात चले जाना चाहिए। अपार्टमेंट एक्ट कहता है, तब भी ये नहीं जा रहे हैं।
दूसरा हमारा जो केस चल रहा है पिछले 3 महीने से डेट पे डेट मिले जा रही है, डिसीजन आना है सिर्फ, वो आगे बढ़े जा रहा है, पता नहीं कौन सा क्या चल रहा है बैक एंड पे, इसीलिए वो डिसीजन ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है डिसीजन हमारे, हम गलत नहीं है। राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट कहता है कि बीडीआई को, बिल्डर को रेजिडेंस एरिया से चले जाना चाहिए, रेजिडेंट संभाले उस चीज़ को, लेकिन ये नहीं जाना ही नहीं चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जुड़ा हुआ है यहाँ से, सब पैसा लेने के उसमें लगे हुए हैं। मैम इससे बड़ी क्योंकि आपका प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, अब एनओसी लीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए। बिल्डर इसके लिए तैयार हो नहीं रहा है, तो ये कुछ नहीं करना चाह रहा है। ये बिल्डर आपको बिल तो देता होगा ना? बिल्डर बिल देता है मैडम, लेकिन बिल का जो ब्रेकअप हम मांगते हैं वो कुछ नहीं देता है। जैसे जीएसटी में कुछ भी ब्रेकअप नहीं है। और उसके बाद भी हमारा जो लीगल राइट है, जब हम आरडब्ल्यूएस हमने क्रिएट कर लिया है, पहले ये बात हुई थी बिल्डर से मीटिंग में कि आप अपनी सोसाइटी का आरडब्ल्यूएस क्रिएट करो, हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। हम लोगों ने बिल्कुल उसी को फॉलो किया है। यहाँ पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू सारी इलेक्शन हुए, मेंबर सेलेक्ट हुए, मेंबर को सबको इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद हमने बोला भाई अब जैसे आपने बात करा तो आप इसको हैंड ओवर करो। ये हमको हैंड ओवर करने को तैयार नहीं है। इधर उधर 1-2 बंदों को मिलकर कोर्ट में केस डलवा दिया, उसको एज इट इज छोड़ दिया। अब ये क्या करते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे ये नील कर रहे हैं। हम लोगों ने बोला भाई हम मेंटेनेंस नहीं देंगे ऐसे में आपको। तो ये डिसाइड हुआ था कि जो हमारे जो लीडर्स थे उनके साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी कि किसी का पावर बैकअप नहीं काटा जाएगा, किसी का पानी नहीं काटा जाएगा, सोसाइटी में सबको सिक्योरिटी वगैरह दी जाएगी और मेंटेनेंस जो काम चल रहा था होता रहेगा। और जब अगर ये डिसाइड हो जाएगा, चाहे कोर्ट के थ्रू या आपसी सहमति से डिसाइड हो जाएगा कि किसको देना है, बिल्डर को देना है या आरडब्ल्यूएस को देना है, दोनों को मिलकर काम करना है, हम उसी हिसाब से काम कर देंगे। तो जो कोर्ट में केस चल रहा है वो किस बारे में चल रहा है? कोर्ट में केस इन्होंने जो डाला हुआ है वो ये कि भाई कुछ बोल रहे हैं, कुछ मेंबर इन्होंने बताया कि भाई वो कुछ केस वगैरह उन्होंने करवा दिया है कि भाई हमारा भी इसमें कुछ शेयर स्टेक था जो इनके साथ बीडीआई के साथ, और हम इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं। और मुझे अब ये पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। देखिए यहाँ के रेजिडेंट्स का ये मत है कि भाई आप हमको हैंड ओवर करो, हम अपना खुद चला लेंगे। आज का मुद्दा हमारा ये है, जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये हम लोग को धमका रहे हैं, लेडीज़ों से बदतमीजी करते हैं। अगर कोई जाता है बात करने के लिए, बिना बताए किसी की बिजली काट देंगे, किसी का पानी बंद कर देंगे। यहाँ सीवर का पानी बहता रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। बारिश के दिन पे आप आ जाइए, पूरा नाला बहता है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतने पैसे लगा के सोसाइटी में अपने फ्लैट्स खरीदे हैं, हमको तो रहने का अधिकार है कि वो भी नहीं है हमारे पास अब रहने का अधिकार। प्लस्तर गिर जाता है, आप ये देख लीजिए, ये देखिए मैडम इधर दिखाइए, पूरे प्लस्तर गिरे हुए हैं। किसी बच्चे को हो जाएगी, लिफ्ट बंद हो जाती है, लिफ्ट खराब हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। कई बार बच्चे फंस चुके हैं, इन्होंने कंप्लेंट भी करी, एफआईआर भी हुई है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक टेम्परेरी ऑफिस हमने बनाया था अपना, उसको भी तोड़ ताड़ के किनारे करवा दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि औरतों के साथ बदतमीजी करते? जी हाँ, बदतमीजी कल भी करी थी ये लोग, कल गए थे, ये कल भी बदतमीजी करी। कल होना चाहिए इनके हिसाब से, जिसके लिए मेंटेनेंस बाकायदा ले रहा है, वो सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई कंप्लेन लेना नहीं चाहता है। जब कोई बोलने जाता है तो गुंडागर्दी में आ जाता है। और जो हमारे ये डर रहता है कि हमें जो भी है नौकरीशुदा या कोई भी काम में जाता है तो फैमिली के ऊपर बाढ़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो बदतमीजी कर लेते हैं। तो ये सारे बात जो है, जो बंदा ऐसा कर रहा था, जिनको बताया गया था कि इनसे हटाया जाएगा, उनको वापस डिप्यूट किया जा रहा है। तो हमें भरोसा क्या है? हम मतलब रेसिडेंट होकर पैसा भी दे रहे हैं और डर डर के जी रहे हैं भाई अपने ऊपर कोई बाढ़ ना हो जाए, कोई कहानी ना हो जाए। तो आपने जब घुसा होगा सब वही गेट में देखा होगा, नाम के वास्ते 2 आदमी ऐसा कुछ बैठा हुआ है। जब लेडीज के साथ बदतमीजी की तो आपने कोई एफआईआर कंप्लेन किया, लॉन्च किया? नहीं, इसके बारे में मैं उस टाइम पे तो था नहीं, क्योंकि उस सही बात है उसमें नहीं। बाकी जो हुआ सब इकट्ठा हुआ, पुलिस आई थी, पुलिस भी आई थी पर विजय चौहान जी उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो बाद में पुलिस को कंप्लेन किया, 112 पे फ़ोन किया गया था। तो पुलिस आने के बाद फिर वो जो है ना शांत हुए। उसके बाद जिनके पानी का बिजली का जो कटा था, बाद में पुलिस वालों के हस्तक्षेप के बाद इन्होंने रिस्टोर किया है। और हमारी औरतों से इन्होंने बदतमीजी से पेश हुए हैं, जो कि हम लोगों को औरतों ने बताया है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपका क्या काम है, आप यहाँ से जाइए, आपका कुछ नहीं होगा। आप लोग मतलब बहुत उल्टे सीधे धमका भी रहे थे हमारे लेडीज। बिल्डर्स के कितने लोग यहाँ पे, इनका ऑफिस में कितने लोग यहाँ पे हैं? यहाँ पर तो मैनेजमेंट में 3-4 लोग हैं। अच्छा। मैनेजमेंट, लेकिन उन्होंने बाहर के बाउंसर्स वगैरह भी रखे हुए हैं। और आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है, रेजिडेंट के सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये इनके 4 लोगों की सिक्योरिटी के लिए है कि इनको कोई तकलीफ ना हो। तो रेजिडेंट के सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है उनको। ये 10-5 जो गार्ड जो लगे हुए हैं, ये सिर्फ इन 4 लोगों की सिक्योरिटी से उनको मतलब है। और बाउंसर का भी यही काम है, बाहर से बुलाया जाता है और बाहर ना जाए।
और हम लोगों को धमका के, मतलब यहाँ पर उनका एक ही मोटो है कि कैसे भी गला पकड़ के पैसा ले लिया जाए बस। पैसा से बेरी के पास गए हैं? बिल्कुल गए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन बेरी साहब क्या कहते हैं, अपने नुमाइंदे भेजते हैं। खुद क्यों नहीं आते बेरी साहब? खुद इन समस्याओं को हल करने के लिए खुद ही स्पॉट पे क्यों नहीं आके रेजिडेंट से बात करते हैं? जी, एक तो सोसाइटी की देख रेख नहीं हो रही है, नहीं पार्क में कुत्ते हैं, लैट्रिन करके चले जाते हैं। सबसे प्रॉब्लम यह है हमने बैठने की, नहीं तो हमारे यहाँ पर बेंच वगैरह है। बड़े आदमी तो बैठने की तो चाहिए ना हमें, ना उधर धो पाती है, तो उधर पीछे को भी 2-4 बेंच डाल दे हुए तो उसमें। और एक सोसाइटी के अंदर लगा कि मैं रखा, बता कि मैं रखा हैगा। अब सारी बाथरूमों में है, टाइलें कटी बेकार हैंगी, उसमें पानी के लीकेज है, पानी जा ही नहीं रहा। तो आपने किसी को बताया इसके बारे में? मेंटेनेंस वालों को आपने बताया कि क्या? हाँ, सबको पता है इन्हें, तभी वो फर्क नहीं लगा। क्या कहना है अपने सोसाइटी के बारे में? कब से आप यहाँ रह रही हैं? हमें हो गए 6-7 महीने हो गए हमें तो अभी। 6-7 महीने? हाँ जी। अच्छा, आपने खरीदा है फ्लैट? हाँ जी। क्या आज की जो समस्या क्या है, क्या किस तरह? समस्या है जी यहाँ से। आप बिल्डिंग को देख कर ही एक बार हालत लगा लो, क्या कितनी खराब हो रखी है। अभी कई दिन से तो पानी भी नहीं है, कभी किसी की लाइट नहीं है, किसी का पानी नहीं है, कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, ना साफ सफाई करने वाले आते। आप लोग मेंटेनेंस पे कर रहे हैं क्या? अभी तो नहीं करे, बीडीआई को नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ जी। मेंटेनेंस बिल नहीं पे कर रहे हैं आप लोग? बीडीआई क्या प्रॉब्लम बीडीआई सोसाइटी में हो रहा है और आज का खास करके क्या मुद्दा है? बस हमारा मुद्दा तो ये है कि RWS आ जाए यहाँ पे। उससे क्या होगा? उससे क्या हम जो मेंटेनेंस दे रहे हैं हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही उसके लिए हिसाब से। अच्छा, तो क्या सुविधा नहीं मिल रही है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं यहाँ 8 साल से इस बीडीआई सोसाइटी में रेजिडेंट हूँ। देखिए, आप भी आए हो बाहर से इस सोसाइटी में, आप लोग बाहर से आए हो इस सोसाइटी में, अंदर तक आए हो। आपने देखा होगा सबसे पहले तो ये रोड हमारे जो इस सोसाइटी में सबसे 8 साल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड की। जो हमारी जो फ्रेंड्स है, जो हम लोग हैं, जो बच्चों के साथ हम लोग आते जाते हैं, कितनी बार तो कई गिर चुकी हैं और गिरने के बाद ना बड़ी बहुत चोट आती है। ऐसा इस तरह का रोड बना हुआ है। ये लोग हम लोग रेजिडेंट हैं और इनको हम मेंटेनेंस पे भी करते हैं, लेकिन पे होने के बाद हम क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नाम की चीज़ नहीं है। एक मैंने आपको रोड बताया, सेकंड मैं आपको ये पार्क बताती हूँ। ये पार्क 8 साल हो गए मुझे रहते यहाँ सर्दियों में ना दिन रात पानी भरा रहता है यहाँ पार्क में। हम लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं दिन में कि भाई बच्चा खेल ले, लेकिन यहाँ पर हमने 1-2 बार बोला भी था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर पार्क ऐसे भरा रहता है पानी का। थर्ड यहाँ पर आता है लिफ्ट, जो आए दिन बंदी पड़ी रहती है। कभी कोई फंस रहा है, कभी कोई फंस रहा है। सारा दिन भर की यही बात है यहाँ पे। लिफ्ट की भी, लिफ्ट की तो है ही यहाँ पर। तो मुद्दा उठाई दो आप। लिफ्ट की तो बहुत प्रॉब्लम है। लिफ्ट तो महीने में सफायर की तो कई दिनों से ही बंद पड़ी। 3 लिफ्ट है मैडम, देखो यहाँ पर। तो आए दिन कभी 2 बंद पड़ी रहती हैं, बस एक ही चलती रहती है। और हालांकि एक आंटी फंसी भी थी, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और आंटी को फंसे हुए हैं ना, तो आंटी लोग भी फंसे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो आपने आगे शिकायत करी इसकी? तो देखो कैसे जड़ पड़ रही है। कहीं आपने बोला शिकायत हुई है? बोली है जाके, मेंटेनेंस से बोल के आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। एक दिन ठीक रहती है, दूसरे दिन फिर बंद हो जाती है यहाँ पर। और मेन चीज पानी भी बंद करने लग गए हैं अभी। कभी किसी रेजिडेंट का पानी बंद कर देते हैं, कभी किसी रेजिडेंट का पानी बंद कर देते हैं लोग। तो उनसे क्या बोल रहे हैं कि ऊपर बात करनी पड़ेगी तुम्हारे पानी के लिए, हमारा पानी चालू होगा। हमने बोला कल संडे है तो कल पानी बंद रहेगा कि हाँ ऐसा ही रहेगा। अब ये नहीं कोई बड़ा है छोटा है, उस तरीके से मतलब ही नहीं रेस्पेक्ट से बात करने का। तो आपका कहने का मतलब है कि बिल्डर्स मेंटेनेंस लेते हैं लेकिन कोई सुविधा आपको नहीं दे रहे हैं? नहीं मैम, कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है यहाँ पर। कोई कंप्लेंट लेके जाता है, अगर वाल भी लगानी होगी ना तो उसको पहले तो 10 बार ही आएंगे देखने के लिए और फिर वो पैसे लगाएंगे कि पैसे दीजिए तब आपका वो काम होगा। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हो गए 8 साल। बिल्कुल यही प्रॉब्लम, शुरू से ये प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल। रोड तो मैम ये जब सोसाइटी बनी होगी तभी ये रोड बनी होगी, उसके बाद इस पर रोड पे कोई खर्चा नहीं और कुछ नहीं किया है। वहाँ से पी के बोतल फेंक देते हैं वहाँ से, तो बच्चे क्या वहाँ
क्या असर पड़ेगा उन पे, ये बताओ आप। क्लब की हमारा जो क्लब था और उनमें बार की भी व्यवस्था है, आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ बकायदा बार। और आप एक बताइए, एक सोसाइटी के 2 मीटर के अंदर वो बार आप देखिए, इस आज ये जो गोल्डन टुलिप का जो होटल है, ये आज BDI की जो एंट्रेंस है उसका कोई अलग एंट्रेंस होटल का थोड़ी है, सोसाइटी के अंदर आता है, वो बाउंड्री के अंदर है। तो बाउंड्री के अंदर आप कैसे होटल चला सकते हैं? ये कहाँ का न्याय है? और दूसरी बात, हमारी चीज़ों को हमें नहीं मिलता। अगर हम जाएं तो हमें कहते हैं 500 प्लस GST दो, फिर स्विमिंग पूल में नहाओ। रेजिडेंट को कहाँ का न्याय है? और उसका खर्चा, मैनेजमेंट का खर्चा हमसे लिया जाए और मज़े कोई और लेके जाए। तो हमारे बच्चे जाएं तो 500 प्लस GST देना पड़ेगा। आप बताइए कहाँ का न्याय है ये? और हम तो श्रीमान न्यायाधीश महोदया को भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि दामिनी पिक्चर नहीं चलाया जाए, क्योंकि हम लोग इस दामिनी पिक्चर का जो एपिसोड चल रहा है, इसकी वजह से रेजिडेंट जो है ना, मैंने देखिए, ना तो शासन को दिक्कत है, ना प्रशासन को दिक्कत है, ना न्यायाधीश महोदया को दिक्कत है, ना किसी को दिक्कत है। दिक्कत किसको है? फैसला जो भी हो, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि फैसला जो भी हो जल्द से जल्द दें, चाहे रेजिडेंट के हक में, चाहे बिल्डर के हक में, ताकि हम लोग आर पार हों। क्योंकि हम लोग कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है हम लोग करें क्या। रेजिडेंट, बिल्डर कहता है कि रेजिडेंट बेकार है, RWS कहता है कि हम लोगों के साथ रहो। हम लोग किसके साथ जाए और किसके साथ रहे, ये न्यायाधीश महोदय अगर फैसला कर दे तो उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी।